करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आज पे जाके मैंने पूरा एनालिसिस लिया है कि जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, चाहे उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके, इसलिए दोस्तों बेल आइकन का बटन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो टाइपिंग टेस्ट हैं, फिजिकल है, मेडिकल टेस्ट है, वो किस टाइप से हो रहा है। और वहाँ पे जाके मैंने पूरा एनालिसिस लिया है कि बच्चे किस हिसाब से कहाँ कहाँ अपना पेशेंस खो के जो टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइपिंग का जो ये है मटेरियल वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि किस टाइप का मटेरियल आ रहा है। बाकी मैंने पहले प्रोवाइड भी कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों, जिस हिसाब से हम गुजरे हैं, जैसे हमने टाइपिंग टेस्ट दिया है, ऐसे ही हम आपको मतलब सारी जो चीज़ें थी वही रही, सेम एज वहाँ पे भी उसी टाइप से टाइपिंग टेस्ट आपका लिया गया। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपके यहाँ देने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके लिए आगे के लिए बेहतर रहेगी। क्योंकि जिसका भी अब आगे एग्जामिनेशन होगा टाइपिंग टेस्ट का, वो किस हिसाब से आपको देना है, किस हिसाब से आपको वहाँ पे मतलब पेशेंस रख के टाइपिंग अपनी करनी है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अंदर से दोस्तों एनालिसिस लिया है बच्चों से, बिल्कुल जो साथ का जो फ्रेंड था, मैंने उससे एनालिसिस लिया है कि किस टाइप से वहाँ पे मतलब क्या क्या चल रहा है। तो सारी चीज मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी तक शेयर करें, जिससे सभी को पता लग सके कि भाई जो टाइपिंग टेस्ट है CRPF वो किस टाइप से चल रहा है और कैसे सेंटर में चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि सेंटर जो है, ग्रुप सेंटर्स हैं अलग अलग, जैसे लखनऊ का अलग है, मेरठ का अलग है, या जो भी अलग अलग ग्रुप सेंटर्स हैं, गाजियाबाद का अलग है, अलग अलग ग्रुप सेंटर उसमें जो है CRPF का जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह है और फिजिकल है और मेडिकल है वो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मेरे दोस्त का कल का ही था, तो उसने मेरे को सारी चीज बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो उसने दोस्तों बताया कि लगभग मतलब 1000 के अप्रोक्स मतलब जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, जो ग्रुप सेंटर में, उनके बाद दोस्तों उनका क्या है, बैच बनाया जा रहा है। तो जो बैच बनाया जा रहा है वो 50-50 कैंडिडेट का बैच बनाया जा रहा है। ठीक है, 50-50 कैंडिडेट का बैच बनाया जा रहा है। ठीक है, एक साथ मतलब जैसे 50-50 करके, मतलब जैसे 100 बंदे हैं तो इसे एक तरफ ले आए, 100 बंदे दूसरी तरफ ले गए, 100 बंदे तीसरी तरफ ले गए, इस हिसाब से। तो 50-50 का जैसे फर्स्ट बैच, फिर सेकंड बैच, फिर थर्ड बैच, मतलब इस टाइप से वहाँ बैच वगैरह बना रहे हैं। और जो टाइपिंग है दोस्तों, टाइपिंग इतना बंदा कम कर रहा है, 50 में से किसी किसी बच्चे का मतलब कह रहा था कि हमारा जो मतलब बैच था, 50 में से कुल 3 बच्चे निकले थे। ठीक है, उसमें से मतलब 3 ही बच्चे निकले थे। बाकी बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे दोस्त जो फ्रेंड ने जो जिसने भी बताया था मेरे को, उसका भी निकल चुका है। तो बहुत अच्छा है कि उसका जो टाइपिंग का जो वो है वो बहुत ही बढ़िया रहा। और बाकी स्पीड उसकी दोस्तों ज़्यादा नहीं थी, लगभग उसकी स्पीड 40 और 42 थी। लेकिन मैंने उसको जैसे बताया था कि भाई तुम्हें एक्यूरेसी पे काम करना है, बैक स्पेस का जो बटन है वो हटा दिया था उसने। ठीक है, तब अपना कीबोर्ड पे उसने टाइपिंग की प्रिपरेशन की थी। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि भाई अगर आपको टाइपिंग पास करनी है तो बैक स्पेस का बटन हटा दीजिए, और किस हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है वो भी मैंने सारी चीजें बता दी थी। और लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है, जैसे उस लड़के ने की थी और मैंने भी की थी, या फिर और भी जो कैंडिडेट है वो कर रहे होंगे, जो क्लियर हुए होंगे, पास हुए होंगे। ठीक है, वो सारी मैं चीजें आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो 50-50 कैंडिडेट था, 50-50 का बैच था, तो 50 करके उनको बैठा दिया गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई बैठाने के बाद साथ के साथ उनका वो चालू कर दिया। तो उसने बताया कि 10 मिनट तक हमें यूं ही बैठाए रखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, हमें नॉर्मली मतलब आराम से हम बैठे। हमें फिर पहले जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर के जो कीबोर्ड वगैरह थे
उनको चेक करने के लिए बोला गया कि भाई देख लो अपना जो की वगैरह है कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्क्रॉल कर रहा है, हर चीज़ मतलब हर चीज़ ठीक ठाक है। उसके लिए पूरा 10 मिनट उनको दिया गया। अगर किसी को भी कहीं प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे वो बोल सकता था कि सर मेरे को ये बटन है जो ये की है मतलब ये ढंग से नहीं दब रही है, जो भी है मतलब सारी चीज़ उसने देख ली थी। ठीक है, ये देखने के बाद फिर 2 मिनट के लिए मतलब उन्होंने फिर जो है पेज दिया, जो मतलब मटेरियल है टाइप करने के लिए वो दे दिया, और 2 मिनट के लिए फिर भी हमें मतलब उनको दिखाया गया कि भाई देख लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे पाई नहीं गई। बाकी वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर जो भी आपके मतलब जो कीबोर्ड थे वो काफ़ी नए थे, बिल्कुल नए। ठीक है, उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल नए थे वहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों के लिए नए प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा भी जब हुआ था हमें भी नए बिल्कुल जो कीबोर्ड थे बिल्कुल नए थे, बिल्कुल चालू हालत में थे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हुआ था। बाकी दोस्तों उसने बोला जो चीज़ें बताई कि भाई 50 में से 3 या 4 बंदे, और कोई 50 में से एक भी बंदा निकला, और कोई ऐसा भी हो रहा था कि 50 में से एक भी बंदे नहीं निकल रहे थे। तो ये प्रक्रिया उनकी 2-3 दिन चली। ठीक है, ये उस प्रक्रिया में दोस्तों 2 दिन चली थी। जैसे परसों गया था और कल वो शाम को आया है। तो उसमें क्या है, उसके दौरान ही फिजिकल पीएसटी हो गया। पीएसटी में दोस्तों तो ओनली नाप तोल वगैरह होती है, और जो मेडिकल आपका होता है, मेडिकल में आपको वो सारा जो चेकअप वगैरह होता है, मेडिकल से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखे हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा, उसका वैसे सारा काम हो चुका है। ठीक है, तो जो टाइपिंग है उसके बाद दोस्तों उनको बोला गया, अभी बता रहा हूँ कि किस हिसाब से आपको क्या करना है। उनको दोस्तों जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया उसमें एक लाइन अप किया हुआ था कि इसमें 350 वर्ड है। ठीक है, बाकी वैसे 2-3 पेज थे, मतलब वर्ड्स काफी ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन 350 वर्ड पे एक लाइन अप कर रखा था कि यहां तक आप जो टाइपिंग करोगे वो 350 वर्ड आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखने वाली बात क्या थी, मटेरियल को दोस्तों देखना है, कंप्यूटर की तरफ नहीं देखना है। जब मटेरियल का आपको दोस्तों टाइप करना है, कंप्यूटर की तरफ दोस्तों नहीं देखना है। और जो मटेरियल आप टाइप करोगे शुरू में थोड़ी स्पीड है, थोड़ी दोस्तों स्पीड अगर आपकी जैसे 40 है ना, तो स्पीड को बिल्कुल 25 या 30 रखो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अपना कम से कम 1-2 मिनट, उसने बताया कि मैंने ऐसे ही किया था, 1-2 मिनट बिल्कुल टाइपिंग स्पीड को मतलब आराम से तरीके से कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही लाइन में आप 2-3 मिस्टेक कर डालो, फिर आपका उससे क्या है तो मेंटल एबिलिटी मतलब खराब हो जाती है, तो पेशेंस भी खो देता है बंदा। सबसे पहले पेशेंस रखना है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। पेशेंस सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वहां हाथ कांपने लग जाते हैं दोस्तों टाइपिंग में। ठीक है, पेशेंस रखना जरूरी है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, और शुरू में जो टाइपिंग आप करोगे, उसने बताया मेरे को लड़के ने, मैंने शुरू में जो टाइपिंग की बहुत ही आराम से तरीके से 25-30 की स्पीड निकाल के की, बाकी बिल्कुल एक्यूरेट की, बिल्कुल एक्यूरेट की थी। और ध्यान उसका कंप्यूटर की तरफ नहीं था, उसका ध्यान था मटेरियल की तरफ। ठीक है, मटेरियल की तरफ वो किया उसने, और थोड़ा सा चोरी निगाहों से वहां पे देखा, मतलब 2-3 मिनट बाद कि हाँ सब चीज सही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नॉर्मल वो रेगुलर चलता रहा, थोड़ा थोड़ा करके उसने धीरे धीरे फिर अपनी स्पीड बढ़ानी चालू की। ठीक है, थोड़ा मतलब 4-5 मिनट तो मतलब आपको ये देखना है कि बिल्कुल करेक्ट टाइप करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे अपना जो रिदम बन जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि आपका जो वो कीबोर्ड है वो भी आपके हाथ में ढंग से बैठ जाएगा, और फिर आपका रिदम भी बन जाएगा। रिदम बन के फिर आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो उसका मतलब जो वर्डिंग था काफी स्पीड गया 42-43, और कंप्यूटर पे दिख भी रहा था कि भाई कितना क्या टाइम हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, टाइमिंग वगैरह सारा चीज दिख रहा था वहाँ पे, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली नहीं है। और वो दोस्तों टाइपिंग अपना आराम से क्वालिफाई कर गया। ठीक है, वर्ड्स को देख के दोस्तों सीधी बात है, वर्ड्स को देख के घबराना नहीं है, धीरे धीरे टाइप करना है। ठीक है, ये चीज आ गई कि भाई टाइप किस हिसाब से करना है। सबसे मेन तो यहाँ पे चीज दोस्तों पेशेंस ही है, क्योंकि वहां पे बैक स्पेस अलाउड नहीं है, और 350 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, जिसमें 17 गलती आपकी माफ है। तो ये रहा कि टाइपिंग का किस हिसाब से पास होना। अब वहां पे जो गलतियां करते हैं दोस्तों ऐसे ही करते हैं कि भाई एक तरफ वहां देखा, दूसरी तरफ वहां देखा, फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा। इससे क्या है दोस्तों और ज्यादा मिस्टेक होती है। ठीक है, पुरानी वीडियोस में भी मैंने आपको बताया होगा कि ऐसे ऐसे। तो जो एवरेज जो बच्चे निकल रहे हैं, जिसकी जो टाइपिंग हो रही है, चांसेस उसके बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो सेकंड लिस्ट जारी की है और भी बच्चे इन्होंने लिए हैं, उनको पता, उनको जैसे देखा उन्होंने
कि जिस हिसाब से एवरेज बच्चे आ रहे हैं, मतलब बैच में से 50 में से कोई नहीं आ रहा, या मतलब जैसे 100 में से 1-2 बच्चे आ रहे हैं, 3 बच्चे आ रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने देखा, तो इसलिए उन्होंने क्या है, मेरिट को और बढ़ाया, ठीक है, और बच्चों को वो लेके आए, ठीक है, और कैंडिडेट उसमें पास करे उन्होंने। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें दिख रहा था कि भाई काश ऐसा कहीं ऐसा ना हो कहीं वैकेंसी भी खाली चले जाए, ठीक है। वैकेंसी तो दोस्तों ने कंप्लीट करनी है। तो सबसे जो मेन बात है, आप ध्यान दो अपनी टाइपिंग में, टाइपिंग ही आपका मेन मुद्दा आगे तक आपको लेके जाने वाला है। पीएसटी में आपका कुछ नहीं हो रहा है, हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह ये सारी चीजें हो रही है। मेडिकल जो नॉर्मली जो आपका होता है जिस टाइप से, ऐसे हो रहा है। बाकी मेडिकल से रिलेटेड मैं एक न्यू वीडियो आपको आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, और उस लड़के से कि किस टाइप का वहाँ पे मेडिकल हो रहा था, ठीक है। बाकी मेडिकल तो वैसे जनरल जैसे होता है, हमारा भी हुआ था उसी टाइप से होता है दोस्तों पैरामिलिट्री में, और टाइपिंग भी जस्ट उसी हिसाब से होती है। लेकिन सीआरपीएफ में जो है बैक स्पेस नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो बैक स्पेस का ध्यान रखना दोस्तों, बैक स्पेस की जो की है वो अलग निकाल देना, और पेशेंस रखना, धैर्य रखना कि हाँ मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। और हमेशा मतलब वहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है, कोई आगे पीछे जो भी है अपना बस ध्यान वहीं रखना है, और उसे ये सोचना है कि मैं घर पे अपनी टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये गलतियाँ जो करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि भैया वो मटेरियल देखा नहीं, मटेरियल को देख के जल्दी जल्दी टाइप करने लग जाते हैं, कि उनको लगता है कि भाई मेरा टाइम बहुत जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम मतलब बहुत जल्दी चल रहा है। तो ये नहीं सोचना है दोस्तों। जल्दी जल्दी टाइपिंग करने के चक्कर में शुरू में अगर हम जल्दी टाइपिंग करना चालू कर देंगे दोस्तों, तो एक ही लाइन में कई बार क्या होता है 3-4 मिस्टेक हो जाएंगी। फिर ये आपकी 10 लाइन जो हो जाएंगी वहां पे 17-18 मिस्टेक तो नॉर्मली ऐसी बन जाएंगी, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ा धीमे चलो, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड जो है आपकी बरकरार उसी स्पीड चली जाएगी। शुरू में थोड़ा धीमी स्पीड लो, 25-30, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कम से कम ये तो है ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना स्पीड अपने आप दोस्तों वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, और जो बच्चे ने शेयर किया उसका एक्सपीरियंस भी मैं बता रहा हूँ। और लगभग उसकी जो स्पीड थी 40 थी, ठीक है, और वो आराम से अपनी स्पीड कर गया। वहां पे भी उसकी 38-40 के अप्रोक्सी, मतलब जो 40 के आसपास स्पीड आई, ठीक है, जैसे वो घर पे आ रही थी वही स्पीड आई, और 41 ही हो गई उसकी, ठीक है। तो स्पीड वहाँ पे और अच्छी आती है, क्योंकि वहाँ पे पूरा मतलब ध्यान जो हमारा रहता है बिल्कुल सेम जो है अपने काम पे रहता है, और कोई वहाँ पे शोर शराबा नहीं होता है, बिल्कुल एक तरह से लैब टाइप होती है। लैब टाइप में आपका जो है वो टाइपिंग वगैरह कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा वीडियो का मतलब टाइपिंग किस हिसाब से कराई जा रही है सीआरपीएफ में। तो पूरा वीडियो देखें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और ध्यान दें, टाइपिंग करने से पहले अगर आपको मौका मिलता है टाइपिंग करने का, अगर बाहर आपको मौका मिलता है तो थोड़ा सा अपने हाथों को सहला ले, ठीक है, क्योंकि ठंड का वक्त चल रहा है, थोड़े जो हाथ हैं वो सुन्न हो जाते हैं, ठीक है, स्पीड भी थोड़ी कम आने लगती है। तो पहले थोड़ा सा टाइपिंग कर लें, और हाथों को थोड़ा रगड़ के मसल के उनको थोड़ा हाथों को थोड़ा गर्माहट उसमें ला दें हाथों में, तो उससे वो बेटर रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक इन्फॉर्मेशन पूछ सके। और दोस्तों थोड़ा लाइक का बटन भी दबा दें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो, और मोटिवेटेड होकर आपके लिए भी और डिफरेंट टाइप की वीडियोस हम लाते रहें। जय हिंद।